नमस्कार दोस्तों, मैं टिकेंद्र वर्मा और हम हैं आज हाजिर हमारे खेत में, और जिसमें हम लोग देसी खेती करने वाले हैं, गोबर आधारित खेती और जीवामृत, घन जीवामृत, बीजामृत के आधारित खेती। और इसमें हम लोग हल चला रहे हैं। आप देख पाएंगे ये जो चल रहा है, ट्रैक्टर से जुताई नहीं हो रही है, हल से जुताई हो रही है। तो जो स्वदेशी खेती, देसी खेती, जो पहले से देसी खेती हमारे लाखों सालों से चल रही थी, उसको हम लोग वापस लाने का स्टार्ट कर रहे हैं। ये 1 एकड़ खेत है, इसमें एक छोटा खेत हुआ, फिर ये बड़ा खेत है, वो है, सब मिला के 1 एकड़ करीब एक खेत है। तो इसमें हम देख पा रहे हैं ये जुताई कर रहे हैं। तो हमारा 8 तारीख का जो कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम में हम लोग जो देसी खेती का प्रचार करेंगे। जो हमारे मित्र गजेंद्र चंद्राकर जी आएंगे और सब लोग बात करेंगे देसी खेती, जिसमें हम लोग स्वावलंबी बनते हैं। ये हमारा हल आ रहा है, हमारे ही बैल, जो घानी का बैल है हमारे बैल घानी का, जो हमारे लिए तेल निकालते हैं, तेल निकालने का काम करते हैं। तो ये दोनों चौड़े लंबे बैल हैं जो घानी का तेल निकालने का काम करते हैं, और वो आज हमारा हल जोत रहे हैं। और हमारे मिलन भाई जो बैल घानी से तेल निकालते हैं, वो भी इस जुताई का काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये जुताई की आज ज़रूरत क्या है कि हम इस हल से जुताई कर रहे हैं। आप देख पा रहे हैं ये इस हल से, जो पारंपरिक लकड़ी का हल होता है, एक लोहे का फाल होता है, उसके माध्यम से जुताई हो रही है। तो ये जुताई क्या है, बहुत ही अच्छी जुताई होती है ट्रैक्टर की तुलना में। जो ट्रैक्टर जो आज का हर बार जो उसका हार्स पावर बदलते रहता है, आपको पता है, क्योंकि मिट्टी सख्त होती जा रही है और ट्रैक्टर की जुताई से भी सख्त हो रही है और कीटनाशकों के उपयोग से भी सख्त हो रही है। तो कीटनाशक का बार बार जो उपयोग लोग करते हैं, इससे मिट्टी का जो केंचुआ है वो मर जाता है, गेंगरवा बोलते हैं छत्तीसगढ़ी में उसको। तो वो उससे जो मिट्टी का जो भुरभुरापन है वो ख़त्म हो जाता है। इसके वजह से ट्रैक्टर का हार्स पावर बार बढ़ाना पड़ता है। तो हम इस खेती को वापस हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, और कई जगह लोग अभी भी किसान कर ही रहे हैं। कई लोगों के पास ये हल है, तभी हम ये हल ले पाए हैं। हम लोग नया बनाने वाले हैं, वो नया कुछ दिन में बनाएंगे। तो इस खेती में और ट्रैक्टर में आप जो जुताई कर रहे हैं, उसमें अंतर क्या है और फ़ायदा किस में है, ये बात को समझने की कोशिश करेंगे कि हमें फ़ायदा मिलता है जब हमारा पैसा बचता है, हमारे खेत को अच्छा उपजाऊपना मिलता है, और मानव को भी परिश्रम करने का मौका मिलता है, और हमारे परिश्रम का उपयोग होता है। तो वो काम इस हमारे नांगर की जुताई में होती है। हल बोलते हैं इसको, छत्तीसगढ़ी में नांगर बोलते हैं। तो एक कैलकुलेशन अगर देखें तो 1 एकड़ अगर है, तो ये 1 एकड़ खेत को अगर कोई ट्रैक्टर जोतता है तो वो शायद 1-2 घंटे में जोत लेगा, है ना। तो 2 घंटे में वो जोतेगा। तो आज के डेट में 800 रुपये रेट चल रहा है ट्रैक्टर का 1 घंटे का। तो 800 दूनी 1600 रुपया जो है उसका आपको किसान को देना पड़ेगा, ट्रैक्टर वाले को। और वो 1600 रुपया आप जो देंगे ट्रैक्टर को, ट्रैक्टर वाले की जुताई में, वो पैसा पूरा का पूरा वो ट्रैक्टर वाले की जेब में जाता है क्या? नहीं जाता है, क्योंकि उसका वो डीजल लेता है। तो वो डीजल का पैसा उसमें चला गया। और डीजल का पैसा कहाँ जाएगा? गांव से बाहर। माने हमारा गांव है देवादा, तो ये गांव से बाहर जाएगा वो पैसा, क्योंकि डीजल वाले को आप देंगे और वो अपना विदेश जाएगा वो पैसा, है ना। और जो विदेश का पैसा, विदेश से आप जो मंगा रहे हैं उसमें क्रूड ऑयल, और आप उसमें और टैक्स वैक्स कुछ देंगे, वो सब देंगे, है ना। तो वो पूरा का पूरा 1600 जो पैसा है 1 एकड़ का, वो ट्रैक्टर वाले की जेब में नहीं जाता। तो डीजल का पैसा हटा दिया आपने, जितना भी डीजल लगता हो अंदाजन 2 घंटे की जुताई में। 2 घंटे की जुताई में कितना डीजल लगा था, ये अंदाजा है क्या? नहीं है। हाँ भैया तो ये बैल हमको फॉलो करता है, इसलिए आगे कभी चलना पड़ता है। ये देखिए अभी भी वो फॉलो कर रहा है, तो मैं साथ में चल रहा हूँ, शायद आपको आवाज़ कटे मत। जा 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 जा। तो ये जो खर्च जो होता है, जो 1600 में कुछ पार्ट हो गया डीजल का चला गया, है ना। 700-800 का अगर डीजल लगता होगा, जितना का भी लगेगा। और उसके बाद ट्रैक्टर का मेंटेनेंस, ट्रैक्टर एक बड़ा उपकरण है और उसके बहुत सारे मेंटेनेंस खर्च होते हैं।
तो उसका मेंटेनेंस करेंगे, अलग अलग ऑयलिंग ग्रीसिंग सर्विसिंग जो करेंगे, और ये सारी बात हुई। तो उनके जेब और उनका लोन पे रहते हैं, बहुत सारे ट्रैक्टर वाले आजकल लोन पे उठा लेते हैं, और मगर उनको उसकी EMI भरने में तकलीफ़ हो जाती है, और ट्रैक्टर कई बार खिंचाने की नौबत भी आ जाती है लोन वालों के, बैंक वालों के माध्यम से, तो वो नहीं पटाने की स्थिति में। तो एक तो ये हो रहा है कि आपका ज़मीन ख़राब हो रहा है, बार बार हर ट्रैक्टर का हार्स पावर बढ़ते जा रहा है, और मिट्टी क्योंकि भुरभुरी नहीं है। तो ये जो हल की जुताई से हम स्टार्ट करेंगे, और हमारा जीवामृत, खन जीवामृत और बीजामृत जो डॉक्टर सुभाष पालेकर कृषि का जो मंत्र है, उसको हम लोग जो आगे हम उसमें बढ़ेंगे, तो उस स्वदेशी खेती में बुरबुरापन भी होगा। और जो 1600 की बात है, उसके जगह में अगर हम एक बैल का मेहनत, और हमारे जैसे मिलन भाई ये कर रहे हैं, है ना, तो इनका मेहनत का मेहनताना अगर बोलें, तो उनका अगर 1 एकड़ जोतना है, तो मैंने पिताजी से पूछा मैंने, तो उन्होंने बोला कि एक अच्छा बैल अगर होता है तो वो अच्छा बैल एक दिन में 1 एकड़ जोत देता था, है ना। और बैल अगर थोड़ा कमज़ोर है या थोड़ा ये हटीला है, तो वो 2 दिन में 1 एकड़ को जोत सकता है, ठीक है। और अगर आज की स्थिति में आप माने, चलो 3 दिन भी माने बैकअप के लिए अगर मानते हैं आप, तो भी 3 दिन का जो भी रोजी इनका होता है, तो जो भी 500-600 जो भी होगा लगेगा, है ना, या बैल के हिसाब से और इसके हिसाब से रेट उसका ज़्यादा रहता है, तो उनका जो भी 1600 की जगह में आप आसपास उससे कम में अगर ये हो सकता है। ये बात आपको देखना चाहिए कि बैल और इसका किराया थोड़ा महंगा आता है, जितना भी आए 2 दिन में अगर वो जोत पाता है, 2 दिन का ठेका दे देंगे आप, तो वही 1500 या 1600 में या उससे कम में आपका ये जुताई हो जाएगी। मगर इसमें अंतर क्या आएगा कि ये पैसा जो है गांव के गांव में ही रहेगा। मतलब बता रहा हूँ, जो धन है वो धन, मतलब पैसा मतलब धन, जो आप अनाज दें या कुछ भी दें या पैसा दें या कुछ भी अगर मेहनताना देते हैं, धान देते हैं, तो वो पैसा गांव के गांव में ही रहेगा, गांव से बाहर नहीं जाएगा, है ना। तो वो एक बड़ी अचीवमेंट इस पद्धति की होती है, देसी पद्धति की, जो हम अचीव करना चाहते हैं। और उसको चाहेंगे कि आप लोग भी बिल्कुल इस पर सोचिए, विचार कीजिए कि कितना बड़ा पैसा, अगर हम हमारे गांव में 3000 एकड़ ज़मीन है, तो ये 3000-2500 एकड़ जो ज़मीन है, उसके हिसाब से अगर सोचें, तो हम 2000 एकड़ के हिसाब से 2000 गुणित हो जाएगा आपका 1500 अगर ले लिया, है ना, तो 1500 मतलब हो जाएगा आपका 20,000 और 2 लाख, और 15 दूनी 30, है ना। तो 30 लाख या उससे ज़्यादा ऐसा कुछ होगा, मुझे कैलकुलेशन पूरा नहीं समझ आ रहा है। 2000 हुआ तो 20,000, है ना, 2000 का हो गया 2 लाख, और 2 लाख है, और उसका 15 दूनी 30, तो 30 लाख। तो 30 लाख रुपया आप अपने गांव में बचा पाएंगे अगर पूरे लोग इससे करते हैं खेती, हल से अगर जोतते हैं तो। और वो 30 लाख रुपया अगर हर साल आप बचाएंगे, एक गांव अगर 30 लाख रुपया बचाता है, जो पहले बचता ही था, तो ट्रैक्टर आपको बता चुका हूं मैं कि 1960 के आसपास ही ले दे के आया होगा, 70 के आसपास, जो सारा जो ये शैतानी पद्धति जो मतलब ये मशीनी जो आई, और इसके बाद हमारा ये मशीनें आई, और मशीनों के आने के बाद ये जो 30 लाख रुपया आपका जो है, वो अभी इन डीजल और इसमें जाने लगा है। तो वो पैसा 30 लाख रुपए का आप क्या कर सकते हैं, वो हमारे कामगारों के पास जाएगा, और हमारे को गोबर मिलेगा, उतने मवेशी आप पालेंगे, आपका खेत अच्छा होगा, खेत की जुताई भुरभुरी रहेगी। आपको जब पता होना चाहिए आपको कि आप बार बार अगर हल से जुताई करते हैं, जब देख रहे हैं, तो होता यह है कि मिट्टी धीरे धीरे उपजाऊ भुरभुरी होती जाती है, तो हर बार उतना हार्ड नहीं रहता। ये हार्डनेस जो हो रही है, जिसकी वजह से ट्रैक्टर का हार्स पावर बढ़ाना पड़ रहा है हर बार, वो उसकी ज़रूरत नहीं रहेगी, और ये भुरभुरा पोला रहेगा। साथ ही साथ आपकी जो देसी खेती है, वो देसी खेती भी हमारा चलेगा। काकर कौला है बोल, काकर कौला है, पूछ ना, हाँ पूछ ना, काकर कौला है। तो हम लोग ये बात को, अर्जेंट काकर कौला है बोल, हाँ ठीक है, हाँ। तो ये जो है ना, आपको ये समझना है कि इन चीज़ों में हम विचार करें और हमारे बैलों को काम दें। बैलों को आप
अर्जेंट है। हेलो, लगा दे, मैं वीडियो बनाता हूँ। तो ये जो है आपको हम जानकारी दे रहे हैं इस बात को, और ये हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं, इसमें आपको अन्य जो चीज़ों को, फैक्टर को समझिए, प्रकृति को समझिए। हमारे बैल जो गौ माता बोलते हैं, गौ माता का सबसे बड़ा उत्पाद जो होता है बैल होते हैं। ये जो लंबे चौड़े बैल हैं, जो हमारे बैल खाने से तेल निकालते हैं, और ये तेल अभी की जानकारी सभी दिशाओं में, सभी राज्यों में ये फैल रही है, लोगों को जानकारी हो रही है कि घानी से तेल निकलता है। और आप बिल्कुल इस दिशा में आगे बढ़िए, सोचिए। और ये हम हल आपको चला कर भी दिखा देते हैं, है ना। तो ये हम लोग अभी, मैं पता है मेरी आवाज़ शायद कट जाए, इतना दूर से कवर ना हो, मगर अब ये हेल को ऐसा इतना ही बल लगता है, इसमें कोई बहुत बल है ऐसा नहीं है। और बार बार आप करेंगे तो और अच्छा आपका ये जुताई हो जाएगा। आप जितना इसमें बल लगाएंगे उतना आपका ये जुताई होगा, मगर ये उतना मुश्किल नहीं है, उतना ज़्यादा हैवी आपको मेहनत करना है ऐसा नहीं है। बैल अपनी दिशा में एक क्रम में घूमता है, और बाद में बैल, अभी हम लोग ये शुरुआत कर रहे हैं, है ना। तो आप जब अगली बार करेंगे, बार बार करेंगे, तो बैल भी अभ्यस्त हो जाएंगे। अभी ये बैल जो हैं ऑलरेडी इस चीज़ों को कर चुके हैं, वो नांगर जुताई कर चुके हैं और बैलगाड़ी में भी चल चुके हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, और आप सबसे अनुरोध यही रहेगा कि इस पर विचार करें, इस पर इन्वेस्ट करें। देसी खेती के उत्पादों को ले, अगर आप किसानी नहीं कर सकते हैं तो हम लोग बहुत सारे किसान ये देसी खेती करना चाहते हैं, तो आप इसको आप भी इंडोर्स कीजिए। शायद आपको मेरी आवाज़ आ रही नहीं होनी चाहिए इतनी दूर से, तो आप भी इंडोर्स कीजिए, मतलब आप भी हमारे उत्पादों को लेने की बात कीजिए। मेरा नंबर है 7715881780। ये नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, 7715881780। तो आप हमसे इस प्रकार की देसी खेती के, जिसमें जहर मुक्त खेती, बिना यूरिया, DAP, पोटास और बिना किसी कीटनाशक, उसके हम ये करने वाले हैं इस खेत में खेती। और साथ ही साथ हमारे जो दूसरे किसान मित्र हैं वो लोग भी इसको स्टार्ट कर रहे हैं, और शायद वो लोग ये नांगर की जुताई सभी जगह नहीं कर पाएंगे, मगर हम लोग जितना कर पाएँ हमने इसमें तो पूरी तरीके से किया हुआ है इस 1 एकड़ का, और बाकी जगह भी हम लोग ये करेंगे। तो वही है कि उदाहरण बनेगा तो लोग आगे आएंगे, लोग जुड़ेंगे और इसमें करेंगे। तो आप लोग पहले से चाहें तो इसमें आप बता सकते हैं कि आप हमारे उत्पादों को लेंगे, और ये रेट जो है, ये रेट के लिए आप क्लैरिफिकेशन के लिए पूछ लेंगे। लेकिन जाहिर सी बात है कि वो अनाज महंगा रहेगा। महंगा क्यों रहेगा? क्योंकि वो शुद्ध अनाज है, और शुद्ध अनाज है तो आपको उसकी कीमत भी देनी पड़ेगी, है ना। तो शुद्ध अनाज खाइए और अपने बच्चों को भी शुद्ध खिलाइए। जैसे हमने घानी में सबसे शुद्ध प्रोडक्ट, शुद्ध जो तेल है वो मिलता है, बाकी प्रोडक्ट भी शुद्ध रहते हैं, है ना। जो हमने जो बहाना का हल्दी कूटने वाला बोला, आपका मिर्ची है, धनिया है, आपका आटा है, सभी चीज़ जो है वो अपना जो हैंड ग्राइंडेड होता है पत्थर से, वो होगा। तो ये शुद्ध चीज़ों की तरफ बढ़िए दोस्तों। और थोड़ा सा खर्च हमारा बढ़ता है, हमको लगता है कि हमको कुछ सस्ता मिल रहा है, लेकिन जाहिर सी बात है तो मशीन सस्ती होगी, मगर मशीन जो आपको सस्ती जो दे रही है चीज़ें, वो उसका नुकसान भी उसके साथ आ रहा है। आपको पता होना चाहिए कि हर चीज़ें जो कृत्रिम जो चीज़ें बनी हैं, जो प्रकृति के विरुद्ध है, ये प्राकृतिक खेती हुई, और जो प्रकृति के विरुद्ध ये मशीनों का जो जंजाल फैला हुआ है वो आज अपने आप को ख़त्म कर रहा है, भस्मासुर बन गया है, और अपनी हर खामियों को और जो नुकसान जो लोगों को देता है, चाहे उसके प्रोडक्ट हों, चाहे कई प्रकार के मेडिसिन हों, कई प्रकार के जो प्रोडक्ट है, आपका जो इसका धान जो निकलता है, जो जहर वाली खेती का जो और आपका ये तेल का हुआ ही जो रिफाइंड ऑयल मिलता है,
और आपका अन्य जो प्रोडक्ट है, जो मशीनों से जो निकलता है, वो जाहिर सी बात है उसका प्रोडक्ट जो है ख़राब हो जाता है, चाहे हल्दी पाउडर हो, कोई भी प्रकार का आटा हो, कुछ भी हो, क्यों। और प्राकृतिक रूप से जो बहाना और जाता में खुलता है तो वो अच्छा था। तो सारी चीज़ें आपको पता है, मैं कोई नई बात आपको नहीं बता रहा हूँ, है ना। आपको पता है, या आपकी जो उम्र अगर 40 साल से ऊपर है तो आपको बिल्कुल पता होगा कि ये सारी बातें हमें पता है, और शुद्धता जो है वो कहाँ है। और मैं साथ में इसमें ऐड ये कर रहा हूँ कि ये प्रॉफिट भी है ना। प्रॉफिट ये कि आपके गांव का पैसा बाहर नहीं जाएगा, आपका गांव समृद्ध बनेगा, आप अपना पैसा किसी और को देके आपके बेनिफिट क्या मिलता है। अगर आप ट्रैक्टर से जुताई करते हैं तो बेनिफिट आपको क्या है। अगर आप हल से करेंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा, पैसा उतना ही लगेगा, उससे कम भी लगेगा, है ना, क्योंकि ये इनके रोजी के ऊपर है। अगर आपने खुद से बैल खरीद लिया तो आपको बैल का भी किराया देना नहीं पड़ेगा, नांगर का किराया देना नहीं पड़ेगा, और काम भी है। तो हम लोग टाइम पास टाइप हम लोग चला भी सकते थे। पहले हर बड़े घर के लोग खुद ही अपना हल चलाते थे, कितना भी रईस आदमी हो, कुछ भी हो, जितना अगर कर सके वो करते थे। सबको आता है हल चलाना। आपने बड़े बड़े मुख्यमंत्री और इनके भी वीडियो देखे होंगे, वो लोग हल चलाते हैं, है ना। तो ये आप करके आप पैसा बचा सकते हैं गांव के गांव में। और पैसा अगर हर 10 साल, जैसे हमने कैलकुलेशन लगाया, 2000 एकड़ का 30 लाख होता है, 2500 एकड़ है, 3000 एकड़ है, तो अपना 40 लाख 45 लाख होगा। तो ये 45 लाख अगर एक एकड़ में एक पूरे गांव का अगर बच रहा है, तो 45 लाख एकड़ बचने से बैल हमको देख के रुक जाते हैं। तो 45 लाख एकड़, अगर 45 लाख पूरे गांव का अगर एक गांव का बच रहा है, और जो उस दिशा में हम बढ़ेंगे, आज नहीं होगा कल होगा, तो हम पूरे कई गांव का या पूरे भारत देश का कितना पैसा बचा सकते हैं, अरबों खरबों रुपया। और ये पैसा जो गांव में रहेगा, किसी के भी जो वर्करों के लिए जाएगा, वो लोग समृद्ध बनेंगे, वो लोग सबल बनेंगे। और ये परमानेंट नौकरी, आज जो बात आप सुन रहे हैं कि एआई जो है नौकरी खा जाएगा, एआई जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं, तो ये नौकरी खा जाएगा, ये बात अब पेपर में आपको बार बार बताई जा रही है, मगर आप लोग उस दिशा में समझ नहीं पा रहे हैं चीज़ों को। वही आपको स्पष्ट करना चाहूँगा कि नौकरी खा जा रही है एआई, क्योंकि वो लाए ही वही इसी वजह से लाया था। ये सारा सिस्टम इसी वजह से बनाया गया था कि ऐसा जॉब बनेगा, ऐसा जॉब बनेगा, फिर ये मशीन आ जाएगा, ये मशीन आ जाएगा। क्योंकि सूर्य के आगे सूर्य देवता, है ना, जब ये अस्त होने वाला, सूर्य देवता के सामने कुछ भी नया नहीं है, सब रिपीट हो रहा है। आपको लगता होगा सारे इनोवेशन किसी बहुत बुद्धिमान व्यक्ति ने कर दिया है, मगर एक ये अलग ही प्रोसेस है, एक अलग डार्क एनर्जी का काम है, और वो ये करती है, और आज वो ख़त्म होने वाली है। तो ख़त्म होने के समय, जैसे दिया जो है बुझने के समय भभकता है ना, वो वैसा ही स्थिति में हम लोग हैं। तो जब ये नौकरी ये ख़त्म हो जाएगी तो क्या होगा, हमको ऐसा नहीं है कि जैसे मेरी नौकरी चली जाएगी तो क्या होगा, हमको आना है, इस खेती में आना है, हमारे पास ये काम है, मैं चिकित्सा भी करता हूँ, तो हमारे अब मालिक बनना है, नौकर नहीं मालिक बनना है। मालिक कैसे, आप एक मालिक की तरह अपने खेत में काम करेंगे, अपना अनाज उगाएंगे, जो वही हमको चाहिए जो पहले का सिस्टम था, और खर्चे वाली पद्धतियों से हम पीछा छुड़ाएंगे, क्योंकि हम हमारे आने वाली पीढ़ी को खर्चा नहीं देना चाहते कि आपका ये घर पक्का मकान। मैं आपको बोलता हूँ कि पक्का मकान भी हमारे को खर्चा देने वाला चीज़ है, और असुविधा और स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है। कच्चा मकान अगर रहेगा तो वो भी फ्री में आपका रहेगा, आपको 10 प्रकार की चीज़ें लगाना है, ये करना है, मेंटेनेंस करना है, नहीं करना पड़ेगा। पक्के मकान में आप 1000 मेंटेनेंस करते रह जाएंगे, लाखों रुपया आपका घुसता जाएगा। और अगर ये नौकरी छूटती है तो फिर और समस्याएं इसमें क्रिएट होगी, जो आपका पेपर में छप रहा है कि जो एआई है वो नौकरी खा जाएगा सबका। तो दोस्तों इतना ही कहना चाहूँगा। और ये हम लोग जुताई चल रही है, बाद में आपको फ़ोटो पोस्ट कर दूँगा। हम लोग अब जुताई पे ध्यान देते हैं, मगर थोड़ा सा विचार कीजिए, ये एक बड़ा परिवर्तन है, एक युग परिवर्तन है। मैं बोलता हूँ कि कलयुग का अब खात्मा होने वाला है, माने मशीनी युग का जो है खात्मा का समय आ गया है। अब वो जो एआई आएगा, वो एआई जो आ गया मतलब आ ही गया है, हर जगह ये रोबोट और इसकी बातें हो रही हैं। तो उसके बाद जो है परिदृश्य बदल जाएगा, नौकरी कम हो रही है, ऑलरेडी कम हो रही है, वो स्पीड से कम होगी और ख़त्म हो जाएगी जो भी है। और हर जगह ऑटोमेशन की बात चली रही है। एआई जो है रोबोट, आप देख रहे हैं कि रोबोट फल काट रहा है, पेड़ काट रहा है, हर प्रकार के काम, खाना बना रहा है, खाना को डिलीवर कर रहा है, ट्रैकिंग कर रहा है, सब चीज़ कर रहा है। तो वो क्या करेगा कि इसके बाद आपको इसमें स्विच करके आपको अपना रोज़गार बचाना है। और खेती एक बहुत बड़ा रोज़गार है, बहुत सारे लोगों का इसमें काम रहता है। तो मशीनों से काम लेने की जगह में हम हमारे पारंपरिक चीज़ों का उपयोग कर सकते हैं, और हम हमारे देश को सबल बना सकते हैं, हम सभी को स्थिति को अच्छा रख सकते हैं। नौकरी की जो कम है, हम मालिक बन सकते हैं। तो खेती है
और ग्राम आधारित, गांव में कई प्रकार के काम होते हैं, लोहार का है, कुम्हार का है, बढ़ई का है, ऐसे कई प्रकार के काम होते हैं, चमड़े का काम है। तो ये सारी चीज़ों को हम स्वरोजगार मान के हम लोग देसी प्रोडक्ट जो होता है, देसी मतलब गांव का देसी, इन चीज़ों को उपयोग करके भी आप इसमें योगदान दे सकते हैं। तो बिल्कुल आप संपर्क कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो आपने सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि हमारा हौसला बढ़े और ये बात आगे तक पहुँचे। अगर आपको अच्छी लगे तो बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, आपका जो व्यू है वो कमेंट कीजिए, ये भी ज़रूरी रहता है ताकि हमको प्रोत्साहन मिले और ये चीज़ें आगे बढ़े। धान खरीदने की बात है तो उसमें आप हमको संपर्क कर सकते हैं ताकि हम ज़्यादा किसानों को प्रोत्साहित करें देसी खेती करने के लिए, जहर मुक्त खेती, बिना यूरिया, DAP, पोटास और किसी प्रकार का कीटनाशक की खेती करने के लिए, ताकि आपको सही स्वाद मिले और सही सेहत मिले। जो आजकल बीमारियां बढ़ रही हैं उससे भी आप बचें। और आपका जो, आप अगर सोचते हैं चलो खा तो रहे हैं, कोई नुकसान तो हुआ नहीं है, मगर आप रिपोर्ट्स पढ़ सकते हैं, हर जगह आज बात हो रही है कि ऑर्गेनिक जो अनाज है उसका वैल्यू कितना बढ़ गया है, सब लोग खोज रहे हैं ऑर्गेनिक, कई लोग हैं। तो अब हम आम गांव वाले तो हम लोग खा ही सकते हैं ऑर्गेनिक, और आप अगर नहीं खाना चाहते अपने बच्चे को तो खिलाइए, कम से कम अपने बच्चे को तो शुद्ध अनाज खिलाइए। उसका जीने का हक है, लंबा जीने का हक है, स्वस्थ जीने का हक है। और मैं जैसे चिकित्सा क्षेत्र से हूँ तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप शुद्ध अनाज खाएं ताकि आपको बीमारी आए ही मत, बीमारी की बात ही मत हो। आज आप देख रहे हैं जगह जगह सारा सुविधा है, चिकित्सा है, मगर बीमारी ही बीमारी है और बढ़ते जा रही है। कम से कम उम्र में भी बीमारियाँ बढ़ती आ रही हैं और लोग उसी में अपना सारा पैसा, धन दौलत जो है लुटा रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। हम निकलते हैं यहाँ से खेत अपना कंप्लीट करने के लिए और आपको फ़ोटो भी पोस्ट कर देंगे। तो ये सिंपल था, आसान था। मैंने हल चला के भी देखा कि कोई बड़ा काम नहीं है, अपने को बस संभालना है और बैल जितने अभ्यस्त होते जाएंगे आपका काम आसान होते जाएगा। और देसी खेती के बारे में हम लोग आगे बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, वीडियो शेयर भी कीजिए ताकि अन्य लोगों को भी पहुँचे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।